हे गाइस, वेलकम बैक एफ डोर जर्नी। आज हम अपना दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले जिसको नहीं पता, देखो स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट कर चुके हैं। स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट होने के बाद उसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुकी है। ठीक है, नहीं पता किसी को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और वहाँ पे अब आपके डेली 3 से 4 क्वेश्चन पोल हो रहे हैं स्लेव डायनेस्टी से, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी है गाइज कि एक एक करके मैं आपको डायनेस्टी करा दूँ 3-4 में। उनके बेसिस पर क्वेश्चन जब आप डायनेस्टी के बारे में उनको पढ़ लेंगे, वीडियोस देख लेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो वो आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं आज हम खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी में क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सब कवर करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात आती है कि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन है। और आपको पता हो, कभी आपने मतलब भाई बहुत से नए जिन्होंने नहीं दिया, अगर एग्जाम दिया या एनालाइज किया हो, तो एक चीज़ देखना आप वहाँ पे फाउंडर्स या उनके टाइम पीरियड्स की कौन सी सल्तनत या आपकी डायनेस्टी कितने टाइम से कितने रही है, उनके से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि स्लेव डायनेस्टी हम कंप्लीट कर चुके थे ना। अब बात आती है खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर आप याद रखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी आपके उसके फाउंडर थे। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी कौन था, तो अगर आपको याद हो, आपने पहली क्लास देखी हो, तो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, इस चीज़ को याद रखना, आप क्वेश्चंस बन जाता है। तो वो था आपका कैमरोज। कौन था, देखिए। ठीक है, ये कौन था, ये 3 साल का बच्चा था। और ये इसका क्या बोलते हैं, उस टाइम आपके जो होते हैं आपके सेनापति टाइप थे, तो इसको मारकर इन्होंने रूल स्टार्ट किया था। ठीक है, और इन काफ़ी एजेड, जलालुद्दीन खिलजी जो है काफ़ी एजेड, यानी कि ये भी वो कई बार क्वेश्चन में जाता है कि सबसे बूढ़ा राज्य राजा कौन बना, तो खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी थे। अब बात आती है जलालुद्दीन खिलजी ने कितने टाइम से कितने टाइम तक पीरियड राज किया, या सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि खिलजी डायनेस्टी आपकी कब से कब तक रही। तो देखो याद रखना, खिलजी डायनेस्टी आपकी गाइज 1290 से लेकर 1320 तक रही है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सबसे छोटी डायनेस्टी कोई पूछे दिल्ली सल्तनत में कौन रही है, तो वो खिलजी डायनेस्टी रही है। अब बात आती है कि आपका जलालुद्दीन खिलजी, उनका टाइम पीरियड क्या है, उनके बारे में क्या क्या है। तो चलिए अब उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला आता है ये। ठीक है, इस स्लाइड को ध्यान से देखना गाइस। देखो ये आपके जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी थे खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है, कब से कब तक रहे, 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है, आपके यानी कि सिर्फ 6 साल इन्होंने राज किया। अब 6 साल ही क्यों किया, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी रेड हो रहा है, फिर ये भी रेड हो रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं। ओके चलो, अब देखो भाई बात आती है कि इनका टाइम पीरियड इतना ही क्यों रहा। क्योंकि भाई अगर आपको पता हो, नहीं पता तो हम बताने के लिए बैठे हैं। देखो क्या है कि भाई इनका 6 साल सिर्फ इसलिए राज रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं, मूवीज़ आपने सबने देखी है पद्मावत, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जानते हैं तो इनको इनके ही भतीजे ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था। अब पद्मावत को छोड़ दो, मूवी की बात है, मूवी को छोड़ो, अब बात करते हैं इनके बारे में, हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई हमें सबसे पहली बात चीज़ पता चल गई कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी थे। कब से कब तक रहे, 1290 से लेके 96, यानी कि सिर्फ 6 साल तक इन्होंने राज किया। अब इनके बारे में सेकंड चीज़ क्या है, तो मोस्ट लिबाइबर सुल्तान थे, यानी कि बहुत दयालु। ठीक है भाई, एजेड थे तो ये लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करते थे, ये चाहते थे कि आराम से बातचीत से ही हमारे मामले शांत होते रहे, हम उसी से रूल करते रहे। ठीक है, तो बहुत शांत स्वभाव वाले ये सुल्तान रहे। सेकंड चीज़ या थर्ड चीज़ इनके बारे में क्या आती है, तो इन्होंने अटैक किया था कब, 1293 में ही अटैक ऑन देवगिरी। ठीक है, कहाँ अटैक किया था, देवगिरी में गाइस। अब देवगिरी में अटैक किया था, तो उस टाइम वहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का राजा कौन था, आप याद रखेंगे, रामचंद्र। ठीक है, उस टाइम वहाँ के राजा थे, इनको हरा दिया था देवगिरी का इन्होंने। अब इनके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, तो याद रखना कि ये अपने ही भतीजे द्वारा मारे गए थे, यानी इनके भतीजे ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इनकी हत्या कर दी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या क्यों कर दी थी, इसके पीछे एक स्टोरी है, और अब स्टोरी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि याद रखना, हिस्ट्री तभी याद कर सकते हो या रख सकते हो अगर उसको स्टोरी के बेसिस पे समझो और याद रखो। तो देखो भाई, आप जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया बहुत शांत स्वभाव वाले थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भाई जितना ताकतवर था उतना भाई कौशल था, सब कुछ था, लेकिन हर एक ताकतवर आदमी के अंदर या हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो इसके अंदर भी एक कमी थी, वो थी वुमेन्स। ठीक है, वुमेन्स का मतलब है कि कोई भी सुंदर महिला अगर ये देख लेता था तो ये समझता था कि सिर्फ वो जलालुद्दीन खिलजी की है, यानी कि हिंदुस्तान में कोई भी खूबसूरत चीज़ है तो वो सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी की है। तो यही होता था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था गवर्नर बना हुआ था आपका, याद रखना आप,
जलालुद्दीन खिलजी ने इनको गवर्नर बना रखा था। तो क्या होता है, एक बार ये भाई अटैक करते हैं। अटैक क्या करते हैं भाई, किसी कोई लड़की पसंद आती है उसके साथ बदतमीजी कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, वो इनके पास जाते हैं, उनके थप्पड़ वगैरह मार देते हैं। ये गुस्सा होते हैं लेकिन शान से चुप रहते हैं उस वक्त। उसके बाद गला मिल के वहीं उनको ये मार देते हैं। ये इनकी कहानी थी, किस तरीके से उनको मारा था। अब चलो नेक्स्ट चीज़ आती है कि और चीज़ क्या है। तो देखो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में सिर्फ इतना ही था जो हमें पढ़ना था। अब मेन चीज़ आती है हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, या जो भी चीज़ हमें पढ़नी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो होते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या रहा। तो भाई 6 साल में उसने मार दिया था, यानी कि 1296 से स्टार्ट हो गया। कड़ी तो कड़ी रखो, जो जलालुद्दीन को मारा अलाउद्दीन ने, तो यानी कि अब अलाउद्दीन का होगा। अब ये 96 में ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि भाई 96 से शुरू हुआ होगा अलाउद्दीन का। ठीक है, कब तक रहा, 1316 तक, यानी कि ऑलमोस्ट खिलजी डायनेस्टी तब तक रही जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहा, तब तक खिलजी डायनेस्टी रही, नहीं तो नहीं रही। अब एक चीज़ और याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, आप एक चीज़ याद रखेंगे, मोस्ट पावरफुल रूलर रहा है दिल्ली सल्तनत में, और खिलजी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रहा है। यानी कि समझ लीजिए ये अभेद था, यानी कि ये इतना ताकतवर था, जिस युद्ध में भी ये गया वो युद्ध इसने जीता ही जीता, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, अब आए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी से कि अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था। ठीक है, रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है तो याद रखेंगे अली गुरु शब्स। ठीक है, ये इसका नाम था। ठीक है, अब और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, तो याद रखना कि इसको कुछ टाइटल मिले हुए थे। उस टाइटल से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि ये टाइटल से कौन जाना जाता था, या टाइटल का क्या है। अब टाइटल वो क्या है उसकी बात करते हैं। तो आप याद रखना गाइज, सिकंदर ए सहानी, ठीक है, या सिकंदर टू किसको कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में कि हु वाज नोन एज द सिकंदर ए सानी। ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर, इल्तुतमिश। आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब इसको ही सिकंदर ए साहनी क्यों कहा गया, तो मैंने आपको क्या बताया, ये जिस युद्ध में जाता था वो युद्ध ये जीत के ही आता था हर हाल में। तो इसलिए, और सिकंदर भी क्या है आप जानते हैं, सिकंदर को लोग जानते हैं क्योंकि उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सारे के सारे उसने जीते हैं। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या आती है भाई, सिकंदर सानी टाइटल याद हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये पहला सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत का जिसने साउथर्न इंडिया पार्ट को, यानी कि जितने भी अभी आपके स्लेव डायनेस्टी में रहे वो साउथ पोर्शन में नहीं गए, यानी कि दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले साउथ इंडिया में का फर्स्ट सुल्तान किसको बने या जिसने जीता है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन याद रखना, दो क्वेश्चंस बनते हैं इससे, आपको आगे बता देता हूँ तुगलक डायनेस्टी के लिए भी। एक क्वेश्चन बनता है किसने सबसे पहले जीता, दूसरा आता है किसका सबसे ज़्यादा रूल रहा साउथर्न में, किसने सबसे ज़्यादा एक्वायर किया, तो उसका ऑप्शन आपका अलग हो जाता है। ठीक है गाइस, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आगे हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो देखो 3 चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ ली, अब आगे और क्या क्या है। इसके कुछ रिफॉर्म्स हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्यों जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी जितना खतरनाक था उतना ही अच्छा भी रहा, उसने कुछ काम भी अपने किए हैं। अब क्या क्या काम किए हैं, रिफॉर्म्स, ये याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की फोटो आप देख सकते हैं। रिफॉर्म्स की बात आती है कि इनके क्या क्या रिफॉर्म्स रहे। सबसे पहला रिफॉर्म रहा है मिलिट्री रिफॉर्म। अब मिलिट्री रिफॉर्म का मतलब क्या है, इससे आप क्या समझे, तो याद रखना पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसी ने स्थायी सेना यानी कि परमानेंट सोल्जर्स किसी ने रखे हैं तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अगर तुम परमानेंट सोल्जर, यानी कि क्योंकि ये कभी भी अटैक कर देता था कहीं भी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसकी एक कमजोरी थी, जहाँ से पता चला कि किसी भी राज्य में खूबसूरत औरत है ये उसमें अटैक करा देता था और उस औरत को अपने पास बुलवा लेता था। तो इसलिए इसने कहा कि अगर हमारे पास सेना जो है वो ऐसी होगी, भाई युद्ध तो हमारे कभी 6 महीने में या 1 साल में एक बार होते हैं, तो तब तक बिना प्रैक्टिस के रहेगी तो सिंपल सी बात है हम युद्ध हारेंगे ही हारेंगे। तो इसका कहना था परमानेंट, यानी कि लोगों को परमानेंट रखो, तो हम उनकी प्रैक्टिस शुरू होगी, जब वो उनकी प्रैक्टिस होगी तो वो ताकतवर बनेंगे और हम युद्ध कभी हारेंगे नहीं। तो मिलिट्री रिफॉर्म की, यानी कि और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी है, सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी किसने रखी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। ठीक है, बट याद रखना इसने सिर्फ ये नहीं रखा भाई, सोल्जरों ने कहा कि अगर आप हमें रखेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे, भैया इस बीच जो खाली रहता है उस बीच हम कुछ भी काम करते हैं। तो इसने क्या काम करा,
इसने उनको सैलरी देना स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम सैलरी भी किसकी बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैलरी देनी उनको स्टार्ट की थी, और परमानेंट आर्मी भी इसने ही रखी थी। दूसरी चीज़ क्या है, इसने कुछ प्रैक्टिसेस स्टार्ट किया। वो क्या था, वो चेहरा और हुलिया, ठीक है, दोनों कई बार चेहरा और हुलिया दो कुछ भी लिखा हुआ जाता, एक बार आता है डाक सिस्टम। अब चेहरा और डाक सिस्टम क्या था, इसके पीछे भी एक कहानी सुनिए। चेहरा और दाग का मतलब है कि इसने अपनी सेना को देखा कि भाई युद्ध में होती है, हम कैसे पता लगाए कि हमारी सेना है। तो इसने क्या काम करा, अपने सिपाहियों को एक चेहरा दे दिया, यानी कि एक हुलिया, यानी कि एक मास्क टाइप दे दिया, कि जिससे हमें पता चले कि हमारे ही सेना, हमारे ही सिपाही हैं ये। ठीक है, और दाग सिस्टम जो था वो था इनके हॉर्सों के लिए। ठीक है, अब हॉर्सों का मतलब क्या था, कि मतलब हॉर्स पे एक दाग लगा दिया जाता था, कि मोहर लगा दी जाती थी, जिससे पता चलता था कि ये। लेकिन अब ये क्यों है, ये किया गया था सैलरी बेसिस पे। अब क्या होता था, सैलरी की बात कर ली, अब ये क्या होता था, ये जाता युद्ध में और देख रहा है भाई हमारे सैनिक ही हार रहे हैं, और जबकि इनकी तो रोज प्रैक्टिस हो रही है। तो इसने को पता चला कि लोग क्या काम करते थे, अपनी जगह किसी और को भेज देते थे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस खुद करते थे, खाते पीते वहाँ खुद थे, लड़ने के लिए किसी और को भेज देते थे। ठीक है, जब सैलरी का नंबर लेना आता था तो खुद ले लेते थे। तो इसने क्या काम करा, चेहरा और दाग का सिस्टम, और एक चीज़ और कर दी। चेहरा था यानी कि जो नॉर्मल स्टैंडिंग लोग हैं उनकी सैलरी अलग थी, जो हॉर्स वाले थे उनकी सैलरी अलग थी। तो इसने क्या काम किया, लोगों ने क्या काम करा, अब सैलरी देने आते थे, किसी का भी घोड़ा ले आते और कहते थे जी जी हम तो घोड़े वाले हैं, हमारी सैलरी दे दो। तो उनकी सैलरी ज़्यादा थी, भाई सैलरी ज़्यादा ले रहे थे, और जब युद्ध की बात करते थे तो अपनी जगह किसी और को भेज देते थे। ये बात उसको पता चली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा और दाग सिस्टम में जो है, फिर दाग सिस्टम घोड़ों के लिए लगा दिया, और क्या काम करा, जो सिपाही है उसकी एक आइडेंटिटी रख दी, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया। चेहरा यानी कि उनको एक मास्क, उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बना के दे दिया, उस पर ही ड्राइंग होगी, वो ड्राइंग दिखाएंगे, उससे चेहरा मैच करा जाएगा, भाई वही चेहरा है तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो उस आदमी को मार दिया जाएगा बिना समझे सोचे कुछ भी। तो उसने ये सिस्टम रखा कि भाई सैलरी देनी है तो बिल्कुल सही देनी है। इसी तरीके से डार्क सिस्टम, यानी कि जो भी उस आदमी का घोड़ा, भाई घोड़े वाला था, उसी की मोहर का एक लिंक उस पर लगा दिया, वो मोहर उस पर धुनों पे होगी तो यानी कि वो है, अदरवाइज सर कलम कर दिया जाएगा बिना गए। तो अब लोग जो है डरने लगे, तो सिपाही बिल्कुल जैसे ये चाहता था वैसे होने लगे। अब दूसरा एक और रिफॉर्म आता है, मार्केट रिफॉर्म। मार्केट रिफॉर्म क्या है, इसने देखा कि मार्केट में भाई बहुत अजीब चीज़ है, यानी कि कोई किसी भाव में बेचेगा, कोई किसी भाव में बेचेगा, और इसी से क्या होगा। तो इसने क्या काम करा, एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसको डिपार्टमेंट कहा सहाना ए मंडी। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का काम था कि इसको एक नाम से और जाना जाता था, वो है आपका गाइस दीवान। ठीक है, ई मुक्षत। ठीक है, ये इसका एक और नाम था, मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, अब इसका काम था कि अगर डिपार्टमेंट में कोई भी जो भाव तय हो चुका है उससे ज़्यादा में बेचेगा, तो खिलजी का क्या काम था, जितना ज़्यादा ग्राम या जितना ग्राम क्रम कम किया, उस इंसान का उतनी खाल और मांस वो निकाल लेगा बाजार के बीच को, बिल्कुल बीचों बीच। तो भाई इतना कटुता खाना था, कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता था। तो यहाँ भी एक चीज़ रखी गई। अब बात आती है कि ये सब हमें पता कैसे चला, भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ कैसे पता चला। तो याद रखना, जोधपुर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये हमें बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, यानी कि इसमें लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को गोड से कंपेयर किया गया है, क्योंकि सेना के लिए या नॉर्मल प्रजा के लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छे काम कर रहा था। तो ये याद रखना। अब एक और चीज़ आती है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक पोएट रहे हैं, पोएट का नाम क्या रहा है, याद रखना गाइस, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को आप जानते ही होंगे, लेकिन अमीर खुसरो के बारे में कुछ चीज़ें और जानने की ज़रूरत है। वो क्या है कि पोरट पोरट कह रहा हूँ, पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। ठीक है, अब वो अमीर खुसरो के में है ना, अमीर खुसरो के बारे में और क्या क्या जानने की ज़रूरत है, चलिए किसी प्लेन पेपर पर चलते हैं, वहाँ हम इस चीज़ को समझेंगे। चलिए यही समझ लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं ना, प्लेन पेपर आ जाएगा, ये रहा हमारा प्लेन पेपर। तो मैंने क्या बताया, अमीर खुसरो को ही आपके पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि तोता हिंदी भी इनको ही कहा जाता था। ठीक है, अब इनके बारे में और क्या है, तबला। ठीक है, याद रखेंगे गाइस आप, तबला और सितारा, इनका इन्वेस्ट क्या बोलते हैं, जिसको जनक कहेंगे वो भी इन्हीं को कहा जाता है। खड़ी बोली ये यूज़ करते थे, कवाली ये यूज़ करते थे। और याद रखना, एक बहुत फेमस आपका नाटक है ना, ये ड्रामा है, लैला मजनू।
तो वो भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है गाइस, अमीर खुसरो के बारे में ही जानेंगे। और अमीर खुसरो वो रहे हैं जो लगभग शायद 7 राजाओं के, मतलब 7 सुल्तानों के उसमें शाही पोएट रहे हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट और बातें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। मिशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एफकेट में नहीं पूछता, लेकिन सीडीएस एग्जाम से और सीपीएफ और ये आपके एसएससी सीजीएल वगैरह के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ मिशंस है अलाउद्दीन खिलजी के, वो इंपॉर्टेंट मिशंस क्या है उनके बारे में भी जानना ज़रूरत है। और आप याद रखना, मैंने आपको फिर बताया अलाउद्दीन के खिलजी के जितने भी मिशंस होंगे वो सब सिर्फ वुमेन्स के लिए होंगे, बाकी ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट मिशन इसके है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भाई कुछ उनमें खास है। देखो, पहला उसका मिशन जो है वो है आपका 1298 में गुजरात का मिशन है। उस वहाँ का रूलर कौन था? खान देव। उनकी वाइफ थी कमला देवी। भाई, इसका काम क्या था? इसने अपने शुभचिंतक छोड़ रखे थे, यानी कि कह सकते हैं आप स्पाइस छोड़ रखे थे। उनका काम क्या था? सिर्फ उनको ये बताना था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की इस राज्य में बहुत खूबसूरत लड़की है, बस। अलाउद्दीन खिलजी का काम था अपनी सेना को भेजना, उस औरत को अपने पास बुला लेना है, लड़की को बुला लेना। तो क्या काम करा? ठीक है, यहाँ भी चला गया अलाउद्दीन खिलजी ने, अटैक करा। ठीक है, खान देव को मार दिया, करण देव को मार दिया, और उनकी वाइफ कमला देवी को उठा के अपने पास ले आया और अपनी वाइफ बना लिया। या समझ सकते हैं, या भाई उनका काम था कि मैंने क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी का काम था कि जो खूबसूरत चीज़ है वो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के लिए बनी है। तो ठीक, अब यहीं से याद रखना आप, यहीं से बार वापस आते हुए मार्केट में बोली लग रही थी, यानी कि उस टाइम जो है आप जानते हैं गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। तो वहाँ पे ही सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देखा था। ठीक है, और मलिक काफिर को 1000 दिनारे, ठीक है, 1000 दिनारे दे के खरीदा गया था। इसीलिए मलिक काफिर को एक और नाम से जाना जाता है 1000 दिनारी। ठीक है, इसीलिए जाना जाता है कि 1000 दिनारे दे के मलिक काफिर। और मलिक काफिर आप जानते हैं ना मेल थे ना फीमेल थे, वो एक आपके ट्रांसजेंडर थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को भाई जैसे भी समझ लीजिए, और उन्होंने उनको खरीद लिया। अब नेक्स्ट बात आती है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ और है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मिशन की ओर कि अलाउद्दीन खिलजी का सेकंड मिशन क्या है, या किस किस के बारे में और हमें ज़रूरत जानने की ज़रूरत है। तो देखो, नेक्स्ट आता है मिशन अलाउद्दीन खिलजी का 1301 का मिशन, रणथंबोर मिशन। उस टाइम वहाँ का रूलर कौन था? हिमरदेव, वाइफ थी रंगना देवी। लेकिन याद रखना, जब इनको मारा, ये राजस्थान के थे, यानी कि राजस्थानी वो थी ये आपकी महारानी, तो इन्होंने जौहर कर लिया, यानी कि जौहर आप जानते हैं ये आग में कूद के आत्महत्या। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये नहीं मिल पाई, इन्होंने जौहर कर लिया। लास्ट बट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है अब बताता हूँ आपको। 1303 का चित्तौड़ मिशन, रूलर कौन था? रवल रतन शाह। ठीक है, रतन सिंह आप जानते हैं पद्मावत वाला, हाँ पद्मावत के पति थे, उन्हीं का ये वाला है। और आप इनकी कहानी सब जानते ही हैं कि मूवीज़ में जैसे देखा, लेकिन मूवीज़ और रियलिटी के बेसिस पे थोड़ा अलग है, यानी कि हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलग कहानी है, और मूवीज़ में आप जानते हैं थोड़ी टीआरपी के लिए या इंटरेस्ट के लिए अलग चीज़ कहा जाती है। इसमें के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, रवल रतन सिंह जो है आप जानते ही है राजस्थान के, भाई चित्तौड़ के आपके बहुत बड़े राजस्थान के या राजपूत राजा थे। ठीक है, लेकिन जब पता चला वहाँ पे वही पंडित को निकाला गया था, पंडित ने उनको बताया था, जैसे कि आप जानते हो उस बेसिस पे वही बिल्कुल सेम चीज़ था। लेकिन इनके दो सेनापति होते थे, आप जानते ही हैं, बादल एंड दूसरे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है गाइस। ठीक है, और ये दोनों चाचा भतीजे थे, और ये फेमस इसलिए हुए क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने, ये इसलिए फेमस हुए क्योंकि इनकी कहावत थी कि राजपूत जो है मर के भी उनका धड़ लड़ता है। वही इनके साथ सीन हुआ था कि ये लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए इनको भाई बहुत टाइम तक, शायद अब भी राजस्थान में इन दोनों की कहानी सुनाई जाती है कि वीर हो तो राजपूत कोई इनके जैसा वीर हो। ठीक है, तो इनकी कहानी सुनाई जाती है। लेकिन हुआ क्या था भाई, जैसा आप जानते हैं रतन शाह को मार दिया गया था, और बाकी रानी पद्मावत ने अपने और औरों के साथ साथ सबने मिलके जौहर कर लिया था। तो ये नहीं देख पाया था क्या थी क्या नहीं कहानी बिल्कुल भी। ठीक है, बस उसके बाद क्या है, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है जो हमें पढ़नी है। क्या है, अब चलते हैं उस चीज़ को भी बताते हैं कि क्या चीज़ है जो भी और हमें पढ़नी है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं आगे, हमें और क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा देखिए और चीज़ भी है कि उसके बाद, हाँ, अब देखिए एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये आपकी चित्तौड़ वाली कहानी थी, इसका जिक्र क्या है, तो याद रखना है एक नॉवल है आपका। ठीक है,
जो लिखा है आपके मलिक मोहम्मद जैसी ने, ठीक है, 1540 और 45 का ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें शेर शाह सूरी, इसमें ही हमें शेर शाह सूरी के बारे में भी पता चलता है और यही कहानी आपकी चलती है। अब देखिए आगे और बात चलती है क्या है कि इसके अलावा उसके बाद अब 1306 से इसने स्टार्ट कर दिए अटैक साउथ में, क्योंकि भाई नॉर्थ का पोर्शन लगभग इसने सब रानियों को जितनी भी खूबसूरत थी उन सबको या तो वो खुद मर गई है, जैसे भी करके वो हुआ। इसको पता चला कि साउथ में भी बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप देखते हैं साउथ मूवीज़ अगर आप देखें तो उसमें आपने देखा ही है कि भाई हीरोइंस है या बहुत सारे लोग जो होते हैं खूबसूरत होते हैं। तो इसको पता चला कि भाई साउथ में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत, तो इसने साउथ में भी अटैक कराना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जानेंगे, वो क्या है, वो चलते हैं पीडीएफ में और उसको वहाँ से समझते हैं। देखिए ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि भाई 1306 से इसने अटैक कराना स्टार्ट कर दिया था साउथ में भी, लेकिन अब याद रखना 1308 में मलिक काफूर ने अटैक किया था ऑन वारांगा, ठीक है। और वहाँ था कोहिनूर, यानी कि वहाँ का जो राजा था उसके जो दरबार था या उसके मतलब जो क्राउन तो नहीं कह सकते, जो उसका मतलब बैठने का सिंहासन था, ठीक है, उसमें कोहिनूर लगा हुआ था उसके सर के ऊपर। तो मलिक काफूर ने उसको निकाला और ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए ले आया और अलाउद्दीन खिलजी के उसमें ये लग गया। अब आप याद रखना, नहीं शायद ये जो है कोहिनूर नहीं है, ये शायद उस पर बैठ के नहाता था, है ना। मुझे याद नहीं आ रहा अभी कहानी सही है, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं कवर कर दूंगा कि शायद उस पर बैठ के नहाता था वहाँ का राजा जो था। लेकिन याद रखना कि कोहिनूर दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम कब आया, तो आप याद रखेंगे 1308 में आया, यानी कि अब दिल्ली इंडिया में जो इंपॉर्टेंट कोहिनूर की है वो दिल्ली सल्तनत में यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब तो ये टाइम टू टाइम चलता चला जाएगा और औरंगजेब तक रहेगा और औरंगजेब के बाद ये पहुंच जाएगा आपका महारानी एलिजाबेथ के पास। कैसे महाराणा कोहिनूर भाई दिल्ली सल्तनत में आ गया। अब ये मान के चलिए बहुत बड़ा है कि इस पे एक इंसान बैठ के नहा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे होता होता भाई लोगों इनको नहीं पता था, हमारे यहाँ इतने सारे हीरे जवाहरात थे कि हमें उनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। तो ये तो हमारे यहाँ नॉर्मली हर दीवारों पे लगते रहते थे राजाओं के यहाँ। तो इतने बड़े कोहिनूर को मान लीजिए भाई इतना बड़ा कोहिनूर है, इसको घिसते 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 एंड टाइम पे इतना सा बचेगा। और आप जानते हैं ये हमारा क्वीन एलिजाबेथ के पास पहुंच चुका था। क्वीन एलिजाबेथ नहीं रही है, लेकिन कोहिनूर अभी है, उस पर कॉन्ट्रीब्यूसी चल रही है कि भाई इंडिया में वापस आ सकता है क्या नहीं, वो बात की बात है। तो आप याद रखना कोहिनूर कब आया था यहाँ। अब और इम्पोर्टेंट चीज़, और खिलजी डायनेस्टी हमारी एंड पे आ गई है क्या, इसके बाद भाई खिलजी डायनेस्टी फिर आप याद जानते हैं, नहीं जानते तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि गाइस फिर अलाउद्दीन खिलजी को कोई बीमारी हो जाती है और उसके बाद वो उससे कभी रिकवर नहीं हो पाता है, तो फिर वो खुद को मतलब उसको कैद कर दिया जाता है। और कहीं कहीं ये लिखा है किसी किसी उसमें कि मलिक काफूर, ठीक है, जो मलिक काफूर है भाई उससे अलाउद्दीन खिलजी की पीड़ा देखी नहीं गई, क्योंकि आप जानते हैं उसका सब कुछ करने धरने वाला जो था मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर ने ही उसको फिर उसको मार दिया था जब उससे उसकी पीड़ा देखी नहीं गई, या अलाउद्दीन खिलजी ने उससे कहा कि मुझे मार दो, मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। और ये बात लिखी भी है कहीं नॉवेल्स पे, हिस्टोरिकल पार्ट्स में, क्योंकि भाई देखिए अलग अलग हिस्टोरिकल रहे हैं और हर 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 की अलग अलग कहानी रही है। तो ये बात कई बार लिखी है, कहीं पढ़ा गया है कि मलिक काफूर 16 दिन के लिए सुल्तान बना था, सिर्फ 16 डेज के लिए सुल्तान मलिक काफूर आपका बना था, ठीक है। अब और आती है नेक्स्ट उसके बाद कि भाई क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें और पढ़नी है, वो क्या है कि देखिए सबसे पहले चीज़ आती है कि जब भाई अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बना, तो याद रखना मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी बना, कब तक बना, 1316 से लेकर 1320 तक रहा। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में याद रखना, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए खलीफा। आप जानते हैं कि खलीफा एक पदवी होती थी, इसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया खुद ने, लेकिन इसको लोगों ने माना नहीं, ये बहुत मतलब वाहियात राजा रहा। क्यों रहा, अब याद रखना, ही ड्रेसअप लाइक ए वुमेन, यानी कि ये अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाया करता था, ठीक। तो इसलिए तो इसकी कहानी ख़त्म होनी ही होनी थी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आ जाती है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन रहा है, तो याद रखना आप खुसरो शाह रहा है 1320 में। उसके बाद आप जानते हैं इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, अब आ जाएगी आपकी तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे आपकी नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ, एवरेज मैंने आपसे कहा था, एवरेज आपका कल नहीं तो परसों अपलोड हम कर देंगे। चलिए तो फिर रीजनिंग और चल रही है आपकी, आप देख सकते हैं डॉट सिचुएशंस पे डाल दिया था, एवरेज के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी गाइस।
और गाइस अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, थोड़ी देर में पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।